अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा यूरिन से रिलेटेड, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि मेरे पास अक्सर केसेस आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ वही केसेस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मसला ये होता है कि यूरिन करते हुए अक्सर लोग कहते हैं कि जब उठते हैं तो उनको फ़ील होता है कि यूरिन के जो ड्रॉप्स हैं उनको कपड़ों को लग जाएंगे और फ़ील होता है कि वाकई जो हैं वो ड्रिप कर रहे हैं और ड्रॉपिंग हो रही है, यानी चंद बूंदें जो है यूरिन की वो रह जाती हैं। या मसाने में ऐसा फील होता है कि जैसे यूरिन जो है मसाने में रहता है, या फिर ऐसा लगता है कि यूरिन में जलन हो रही है या रुकावट महसूस हो रही है, या बार बार लोगों को हाजित होती है, यानी अभी यूरिन करके आए हैं तो दोबारा फील होगा कि दोबारा यूरिन आ रहा है। और कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको प्रॉब्लम होती है, वो काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, वो हल्का हल्का जो है वो यूरिथ्रा से यूरिन रिलीज़ होता है, उनको मुश्किल होती है। तो ये सारी लामतें कुछ मल्टीपल केसेस की हैं। जो पहला केस है जो यूरिन ड्रिबलिंग का है, वाइट ड्रिबलिंग का, उसमें मसाने का जो पट्टे हैं उनका कमज़ोर होना है, यानी अक्सर लोगों के मसाने के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होते हैं या न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है, यानी दिमाग से रिलेटेड जो मसाना कनेक्ट करता है उसमें कोई मसला होता है, नर्व की वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी वजूहात में यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है कि आपको बार बार यूरिन महसूस होता है यूरिन आने का, या जलन का एहसास होता है तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर जो आपको यूरिन करने में जो एजेड लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है जैसे अभी यूरिन पीछे बाकी है या कंट्रोल नहीं रहता, तो वो मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना होता है। इंशाल्लाह हम प्रोस्टेट ग्लैंड पर एक बड़ी वीडियो बनाएंगे और पूरी तरह हम कुछ मेडिसिन भी बताएंगे उसके बारे में। मैंने अपनी जो ये सारी सिम्टम्स आपको बताई हैं, इनमें कैंथ्रस, टेरेबिन्थीना, सेबल्सलोरेटा, कॉस्टिकम, कैलीफॉस, वर्बैसिकम, इन सारी दवाइयों से मैंने अपने जो पेशेंट्स को जो मेडिसिन दी हैं उसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट जो हैं वो सेहतयाब हुए हैं। और होम्योपैथिक में इन चीज़ों का बेहतरीन इलाज है। अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई भी अलामत हों तो अपने किसी भी अच्छे से होम्योपैथ के पास जाएं, उसको डायग्नोसिस कराएं, और उससे ये, क्योंकि हर जो है वो दवाई हर बंदे के लिए नहीं होता। मसलन लोग जो करते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ यूज़ करते हैं कि आपको गर्मी हो गई है, आपको ये हो गया, आपको वो हो गया, वो बेसिकली डायग्नोसिस पर नहीं जाते। और यही प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो बीमारी है वो क्योर होने के बजाय बिगड़ती जाती है। और उसके लिए वीडियो बनाने का भी मकसद ये होता है कि ये जो मैंने आपको सिम्टम बताई हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के बारे में आपको मैंने बताया है शॉर्टली कि इनमें से आपको कोई चीज़ हो सकती है। आप इन अलामतों को अच्छे से आप होम्योपैथ के पास जाएं, वो डायग्नोसिस के बाद आपकी मेडिसिन तजवीज़ करेंगे, आपको देंगे और आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला दोबारा नए टॉपिक पर मिलेंगे और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।